छिन्नमस्तिका मंदिर शक्तिपीठ के रूप में काफ़ी विख्यात है। यहाँ भक्त बिना सिर वाली देवी माँ की पूजा करते हैं और मानते हैं कि माँ उन भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। मान्यता है कि असम स्थित माँ कामाख्या मंदिर सबसे बड़ी शक्तिपीठ है, जबकि दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी शक्तिपीठ रजरप्पा स्थित माँ छिन्नमस्तिका मंदिर। रजरप्पा के भैरवी और दामोदर नदी के संगम पर स्थित माँ छिन्नमस्तिका मंदिर आस्था की धरोहर है। यहाँ साल भर श्रद्धालुओं की भीड़ लगी रहती है, लेकिन शारदीय नवरात्रि और चैत्र नवरात्रि के समय भक्तों की संख्या बढ़ जाती है। मंदिर की उत्तरी दीवार के साथ रखे एक शिलाखंड पर दक्षिण की ओर रुख किए माता छिन्नमस्तिका का दिव्य रूप अंकित है। यहाँ हर साल बड़ी संख्या में साधु, महात्मा और श्रद्धालु नवरात्रि में शामिल होने के लिए आते हैं। 13 हवन कुंडों में विशेष अनुष्ठान पर सिद्धि की प्राप्ति करते हैं। मंदिर का मुख्य द्वार पूरब मुखी है। मंदिर के सामने बलि का स्थान है। बलि स्थान पर प्रतिदिन औसतन 100-200 बकरों की बलि चढ़ाई जाती है। मंदिर के अंदर जो देवी काली की प्रतिमा है, उसमें उनके दाएं हाथ में तलवार और बाएं हाथ में अपना ही कटा हुआ सिर है। शिलाखंड में मां की 3 आंखें हैं। बायां पैर आगे की ओर बढ़ाए हुए वह कमल पुष्प पर खड़ी हैं। पांव के नीचे विपरीत रति मुद्रा में कामदेव और रति शयनावस्था में है। आगे हम जानेंगे मां छिन्नमस्तिका की कहानी क्या है। माता द्वारा सिर काटने के पीछे एक पौराणिक कथा है। आसपास के लोगों और कथा के मुताबिक कहा जाता है कि एक बार मां भवानी अपनी 2 सहेलियों के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने आई थीं। स्नान करने के बाद सहेलियों को इतनी तेज भूख लगी कि भूख से बेहाल उनका रंग काला पड़ने लगा। उन्होंने माता से भोजन मांगा। माता ने थोड़ा सब्र करने के लिए कहा, लेकिन वे भूख से तड़पने लगी। सहेलियों के विनय आग्रह के बाद माँ भवानी ने खड़ग से अपना सिर काट दिया। कटा हुआ सिर उनके बाएं हाथ में आ गिरा और खून की 3 धाराएं बह निकली। सिर से निकली 2 धाराओं को उन्होंने उन दोनों की ओर बहा दिया, बाकी को खुद पीने लगी। तभी से माँ के इस रूप को छिन्नमस्तिका नाम से पूजा जाने लगा। अगर हम मंदिर निर्माण की बात करें तो इस मंदिर का निर्माण लगभग 6000 वर्ष पहले हुआ था। मंदिर में आसपास प्राचीन ईंट, पौराणिक मूर्ति एवं यज्ञ कुंड एवं पौराणिक साक्ष्य थे जो नष्ट हो गए थे या भूमिगत हो गए। 6000 वर्ष पहले मंदिर में माँ छिन्नमस्तिका की जो मूर्ति है वह पूर्व काल में स्वयं अनुदित हुई थी। इस मंदिर का निर्माण वास्तुकला के हिसाब से किया गया है। इसके गोलाकार गुंबद की शिल्प कला असम के कामाख्या मंदिर के शिल्प से मिलती है। मंदिर में सिर्फ एक ही द्वार है। नदियों के संगम के मध्य में एक अद्भुत पापनाशिनी कुंड है जो रोगग्रस्त भक्तों को रोगयुक्त कर उनमें नवजीवन का संचार करता है। मस्तिका की प्रथम पूजा आरती चावल, गुड़, घी और कपूर से की जाती है। दोपहर में 12 बजे से खीर का भोग लगता है। भोग के समय मंदिर का द्वार कुछ समय के लिए बंद रहता है। संध्या काल में श्रृंगार के समय पूजा होती है। आरती के पश्चात मंदिर का द्वार बंद कर दिया जाता है। सिर्फ अमावस्या और पूर्णिमा को मध्य रात्रि तक मंदिर खुला रहता है। रजरप्पा जंगलों से घिरा हुआ है, इसलिए एकांतवास में साधक तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्ति में जुटे रहते हैं। नवरात्रि के मौके पर असम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश समेत कई प्रदेशों के साधक यहाँ जुटते हैं। झारखंड में आदिवासियों एवं स्थानीय जनजातियों में संथाली देवी छिन्नमस्तिका हैं। दुर्गा पूजा के दिन सबसे पहले आदिवासियों द्वारा लाए गए बकरी की बलि दी जाती है। ऐसा कहा जाता है कि भारत में जब मुगलों का शासन था तब वे कई बार छिन्नमस्तिका पर आक्रमण कर मंदिर को ध्वस्त करना चाहते थे, पर ये सफल नहीं हो पाए। धर्म ग्रंथों में ऐसा चर्चा है कि अकबर को जब छिन्नमस्तिका के बारे में मालूम हुआ तो वे भी अपनी पत्नी के साथ छिन्नमस्तिका के दर्शन करने आए। जब भारत में ब्रिटिश शासन था उस वक्त कई अंग्रेज माँ छिन्नमस्तिका का दर्शन करने आते थे। छिन्नमस्तिका मंदिर आप कैसे पहुँचे? झारखंड की राजधानी रांची से लगभग 70 किलोमीटर की दूरी पर माँ छिन्नमस्तिका मंदिर के निकट ठहरने के लिए उत्तम व्यवस्था है। मंदिर तक जाने के लिए पक्की सड़क है। यह पर्यटन स्थल का मुख्य केंद्र है। सुबह से शाम तक मंदिर पहुंचने के लिए बस, टैक्सियां एवं ट्रैक्टर उपलब्ध हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।